मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू ने चाय पिया, बाबू ने दूध पिया, बस यही। अरे जाओ, सबसे पहले कोई इसके बाबू को पकड़ कर लाओ और उसके नितंबों में 4 बोतल दूध पिला कर आओ। सस्ता कैरी मिनाटी, यू आर लाइक कैरी मिनाटी। भाई कैरी मत बन, कैरी का कॉपी मत कर, वो निगल जाएगा तुझको, अपना कुछ डाल। सस्ता वाला कैरी। भाई तू कैरी की आवाज निकालने का ट्राई करता है, मत कर, बहुत गंदा दिख रहा है। तो हेलो हरामियों, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई ये वो आम कमेंट्स है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर रोज बवासीर फैलाते ही रहते हैं, और भाई मुझे तो इसका कारण उतना ही समझ आता है जितना कैरी बाई की बिना गाली के वीडियोस। तो भाई मुझे जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी आपके इन कमेंट्स का रिप्लाई देने की, पर मैंने सोचा क्या पता इससे ही व्यूज आ जाए और मैं सारे देश में दिल्ली की धुंध की तरह फैल जाऊं। सबसे पहले तो मुझे कोई ये वाला कमेंट समझाओ कि कैरी मिनाटी का कॉपी मत कर, वो तुझे निगल जाएगा। अरे भाई इसका क्या मतलब है? कोई इस इंसान को समझाओ कि वो कैरी मिनाटी है, ना कि एनाकोंडा जो निगल जाएगा। कम से कम अगर लॉजिक की बात नहीं कर सकते तो थोड़ा अकल का प्रयोग कर लो। ये वही लोग होते हैं जो खुद तो कंबल का प्रयोग नहीं करते, पर रात को जब ठंड लग जाती है तो दूसरों का कंबल चुरा लेते हैं। और भाई जहां तक बात रही कॉपी करने की, तो भाई मैं किसी को कॉपी करने के लिए कोई एफर्ट नहीं मारता और ना ही ये सोचता कि भाई मैं उसकी तरह बोलूं तो अच्छा लगेगा। पर भाई तुम्हें जो भी लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्यों लग रहा है, क्योंकि ना तो भाई मैं अपनी वीडियो में किसी को गालियां देता हूँ और ना तो ज्यादा कुछ गलत बोलता हूँ। गलत तो बोलता हूँ पर रोस्ट करता हूँ कि गलत। भाई जहां तक बात है थोड़ा लाउड बोलने की और थोड़ा चिल्लाकर बोलने की, तो दोस्तों अगर ना बोलूं तो तुमको अपने कान 4 फुट के करने पड़ेंगे और अपने फोन की स्पीकर्स में घुसाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं सुनाई देने वाला। क्योंकि भाई मेरे लिए माइक का मतलब उतना ही है जितना अपने गले से जोर से बोला जाए, क्योंकि भाई मेरे पास माइक तो है नहीं। हाँ भाई समझ गया कि तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो चलो तुमको अपने लाख रुपए के सेटअप का एक सेटअप टूर देता हूँ। पर भाई एक ही शर्त पर, अपनी जी की गहराई को पक्के धागे से बांध ले, कब क्या निकल जाए किसी को नहीं पता। दोस्तों ये वही चीज है जिसको बोलते हैं दरवाजा। ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाई गई वो महान वस्तु है जिसके द्वारा चोर हमारे घरों में घुस नहीं सकते और हम आराम से अपनी टांगे फैलाकर रातों को सोते हैं। तो इसको खोलने के बाद सामने वही चीज दिखती है जो हर घर में होती है, हमारा प्यारा सा बेड। ये वही बेड है जहाँ पर सोकर मैं रातों को नौड़ी गाजियाबाद कोई ना अरे कोई ना सॉरी नींद का मजा लेता हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा कमरा है, तो भाई आप गलत हो। ये मेरा कमरा तभी होता है जब मुझे वीडियो बनानी होती है, बाकी ये मेरे मम्मी और पापा का सुंदर कमरा है। फिर आती है ये 2 कुर्सियाँ, जो कुर्सियाँ कम है और कबाड़ रखने का स्टोर ज्यादा बना हुआ है। इन दोनों कुर्सियों में है 2 बड़े बड़े छेद या 2 बड़ी बड़ी टांगे जिनमें रहता है कुछ भी, जैसे अभी ये चार्जर रह रहा है। और ये है हमारा प्यारा सा बैकग्राउंड। भाई आप हमारी वीडियो में जो भी पर्दे देखते हैं ये वही पर्दे हैं जो हमारे यहाँ के 15 अगस्त की सेल में सस्ते में खरीदे गए थे। अब बारी आती है इस सदी के सबसे बढ़िया ट्राइपॉड की। ये वही ट्राइपॉड है जो बचपन में बैट बनाने वाली टेक्निक से बनाया गया है, जो 2 टेप जैसे दिखने वाले साधनों से दीवार में चिपकाया गया है और इसी पर फोन रखकर हम अपनी वीडियो बनाते हैं और पूरी दुनिया में छाते जाते हैं। भाई ये वही चीज है जो मेरे कद्दू जैसे दिखने वाले चेहरे पर प्रकाश की किरण लाते हैं और मुझे थोड़ा सा चमका देते हैं। भाई ये मेरे सेटअप में लाइट का पहला सोर्स है और इसका बल्ब मैंने चोर बाजार से 50 रुपए में खरीदा था। और ये है हमारे स्टूडियो की दूसरी लाइट जो येलो लाइट देती है। इसकी वजह से अपुन दिखता है जेंटलमैन जिसने लट्टू लाया है फ्रॉम जापान। इसी लाइट के साथ है हमारा दूसरा पर्दा। ये घर का वही कमरा है जो चारों तरफ से रोशनी वाला है, जिसमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैलती रहती है और जहां पर 2 खिड़कियां है। इसके बाद आती है हमारे कमरे की मेन लाइट जो मैंने नहीं जोड़ी है, इलेक्ट्रिशियन ने स्वयं और खुद जोड़ी है। ये वही लाइट है जो मेरे साथ साथ मेरे कमरे के चेहरे को भी सुंदर बना देता है और चमका देता है। फिर इन सब छेदों में तारे घुसाओ। ये इतना ही मुश्किल होता है जितना सर्दियों में 4 बार नहाना, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। हाँ बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश
मिस करता हूँ। उसके बाद हम दिखते हैं कुछ ऐसे। दोस्तों ये था मेरा प्यारा और दुलारा सेटअप। अगर थोड़ा जोर से और फ्लो में ना बोलूं तो भाई तुम्हें मेरी आवाज वैसे ही सुनाई देगी जैसे 10 फुट गहरे गड्ढे से मेंढक की आवाज सुनाई देती है। अभी तो भाई फिर भी कम कमरे का इको आता है, पर उसके बाद जो कमरे का इको आता उसको सुनने के बाद तुम्हें मजा ही आ जाता और कान में रुई डालकर मेरी वीडियोस देखनी पड़ती। तो भाई अब आ जाती है वही बात, ट्राइपॉड, माइक, कैमरा, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में क्या दिक्कत है। तो भाई खरीदने को तो मेरे घर वाले ऐसे ऐसे 4 सेटअप खरीद ले, पर भाई फिर वही बात आती है, भाई मुझे राजा का बेटा राजा नहीं बनना है, बल्कि अपना खुद का लटगाड़ कर राजा बनना है। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। तो भाई मैं किसी को कॉपी नहीं करता और ना ही किसी को कॉपी करने की ट्राई करता हूं, पर फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं किसी को कॉपी करता हूं तो भाई मैं अपने स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश जरूर करूंगा। और भाई जहां तक बात रही कैरी मिनाटी सर की, वो तो माई बाप है तुम्हारे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।